क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं था तब कौन था? न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय और न ही जीवन। चारों ओर केवल एक असीम, मौन और अनंत शून्य था। लेकिन उस शून्य में भी एक सत्ता विद्यमान थी, ऐसी सत्ता जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका न जन्म हुआ और ना ही कभी मृत्यु होगी। वह सत्ता थी महादेव। लेकिन यहीं से एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है जिसने सदियों से लोगों को उलझन में रखा है। अगर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो क्या भगवान शिव भी किसी के पुत्र थे? क्या उनका भी जन्म हुआ था? अगर हुआ तो उनके माता पिता कौन थे? और अगर नहीं हुआ तो फिर वे इस ब्रह्मांड में आए कैसे? आज हम इस रहस्य को शिव पुराण के वर्णों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सावधान, इस कथा के अंत में जो सत्य सामने आएगा वह शायद आपकी वर्षों पुरानी धारणा को बदल दे। तो आइए समय की धारा को पीछे ले चलते हैं, उस काल में जब ना देवता थे, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही यह सृष्टि, केवल एक असीम चेतना थी। शिव पुराण में महादेव को आनंदी कहा गया है। आनंदी अर्थात जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत अर्थात जिसका कभी अंत नहीं। यही कारण है कि अनेक शिव परंपराओं में भगवान शिव को जन्म लेने वाला देव नहीं, बल्कि स्वयं परम तत्व माना जाता है। लेकिन अगर महादेव का जन्म नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या शिव उनसे पहले थे या फिर कोई और रहस्य छिपा है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर शिव पुराण के सबसे रहस्यमय प्रसंगों में मिलता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण होना था तब सबसे पहले एक दिव्य, अनंत और तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश का न आदि दिखाई देता था और न अंत। वह इतना विशाल था कि उसकी सीमा का अनुमान लगाना भी असंभव था। उसी दिव्य प्रकाश को आगे चलकर अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय तक ब्रह्मा और विष्णु भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय कर दिया। क्या था वह रहस्य? आखिर क्यों ब्रह्मा और विष्णु उस अनंत प्रकाश का अंत नहीं खोज पाए? और उस ज्योतिर्लिंग से महादेव का क्या संबंध था? इसी रहस्य से आगे शुरू होती है हमारी कथा। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में एक ऐसा समय भी आया जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक प्रश्न ने विवाद का रूप ले लिया। दोनों के मन में एक ही विचार था, इस ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है? भगवान ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। यदि मैं ना होता तो यह संसार कैसे बनता? इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि का निर्माण जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका पालन। यदि मैं इस जगत का पालन ना करूं तो आपकी बनाई हुई सृष्टि एक क्षण भी टिक नहीं पाएगी। धीरे धीरे यह चर्चा वाद विवाद में बदल गई। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे और तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी दिव्य रोशनी से भर गया जिसे देखकर दोनों देवता भी स्तंभ रह गए। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह एक अनंत अग्नि स्तंभ था, इतना विशाल कि उसका ना आरंभ दिखाई देता था और ना अंत। उसकी ज्योति करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थी। उसके सामने
ब्रह्मा और विष्णु का तेज भी मानो फीका पड़ गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह क्या है? यह दिव्य स्तंभ कहाँ से आया? लेकिन इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, जो उस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाएगा। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी खोज जो केवल दूरी की नहीं बल्कि अहंकार और सत्य की परीक्षा भी थी। भगवान विष्णु ने तुरंत वराह का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर चल पड़े। उन्हें विश्वास था कि वे इसका मूल अवश्य खोज लेंगे। उधर भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। दोनों पूरे वेग से बढ़ते गए। समय बीतता गया, युग बीतते गए, लेकिन उस दिव्य ज्योति का ना अंत मिला और ना ही आरंभ। जितना आगे बढ़ते वह उतनी ही अनंत होती जाती। और तभी ब्रह्मा जी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कथा की दिशा बदल दी। आखिर क्या हुआ था? क्या ब्रह्मा जी वास्तव में उस ज्योति का अंत खोज पाए, या उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसका परिणाम आज भी हिंदू परंपरा में दिखाई देता है? यह जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय श्री शंभू लिखना ना भूलें। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके उस अनंत ज्योति की मूल की खोज में लगातार नीचे जाते रहे। वे धरती के नीचे, फिर उससे भी नीचे, फिर उससे भी गहरे लोकों तक पहुंच गए। लेकिन जितना आगे बढ़ते उतना ही उन्हें एहसास होने लगा कि इस दिव्य प्रकाश का कोई अंत ही नहीं है। हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी उस ज्योति का आधार नहीं मिला। उधर भगवान ब्रह्मा हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे इस अग्नि स्तंभ का शिखर अवश्य खोज लेंगे। लेकिन समय बीतता गया, दिशाएं बदलती गई, लोग पीछे छूटते गए। फिर भी उस दिव्य ज्योति का अंत कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी का पुष्प धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, हे पुष्प, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं बहुत समय से इस दिव्य ज्योति के ऊपरी भाग से नीचे गिरता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज तक धरती तक नहीं पहुँच पाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी समझ गए कि इस ज्योति का अंत खोजना असंभव है। लेकिन उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं खाली हाथ लौटा तो विष्णु मुझे श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, और यही अहंकार ने सत्य पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से कहा, क्या तुम मेरे साथ चलकर यह साक्षी दोगे कि मैं इस ज्योति के शिखर तक पहुंच गया था? क्षण भर के लिए केतकी मौन रही, फिर उसने सहमति दे दी। दोनों वापस लौट आए। भगवान विष्णु पहले से वहां उपस्थित थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं इस ज्योति का अंत नहीं खोज पाया। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह शक्ति मेरी समझ से परे है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसके शिखर तक पहुँच गया था और यह केतकी पुष्प इसका साक्षी है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या सचमुच ब्रह्मा जी सफल हो गए थे, या यह एक असत्य था? और अगर यह असत्य था तो क्या उस अनंत ज्योति को सब कुछ ज्ञात था? अगले ही क्षण उस अग्नि स्तंभ के भीतर से जो हुआ उसने ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने शब्द पूरे किए, पूरा ब्रह्मांड अचानक कांप उठा। चारों दिशाओं में एक ऐसी गर्जना गूंजी जिसे सुनकर देवता, ऋषि और स्वयं काल भी जैसे एक क्षण के लिए ठहर गए। वह अनंत अग्नि स्तंभ
जो अब तक केवल एक रहस्य था, अचानक पहले से भी अधिक तेजस्वी हो उठा। उसकी दिव्य ज्योति इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर उस अग्नि स्तंभ के मध्य से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, ब्रह्मा, क्या वास्तव में तुम मेरे अंत तक पहुँचे थे? वह स्वर इतना गंभीर था कि स्वयं समय भी जैसे मौन हो गया। अगले ही क्षण उस अनंत ज्योति से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म सुशोभित थी, जटाओं से माँ गंगा प्रभावित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान था, तीसरा नेत्र बंद था, गले में सर्प विराजमान था और उनके चारों ओर ऐसी दिव्य आभा थी जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। वे थे महादेव, देवों के देव भगवान शिव। जैसे ही भगवान विष्णु ने उन्हें देखा, वे तुरंत उनके चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, मैं आपकी अनंत महिमा को नहीं समझ सका, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, विष्णु, जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया वही वास्तव में महान है। फिर महादेव की दृष्टि ब्रह्मा जी की ओर गई। कुछ क्षणों तक पूरा ब्रह्मांड मौन रहा। महादेव बोले, ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो, तुमसे सत्य की अपेक्षा थी, लेकिन श्रेष्ठ बनने के अहंकार में तुमने असत्य का सहारा लिया। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का सिर झुक गया। तभी महादेव ने केतकी पुष्प की ओर देखा, और तुम सत्य जानते हुए भी असत्य के साक्षी बने। इसके बाद महादेव ने कहा, आज से पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी और केतकी का पुष्प भी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कथा भारत की अनेक शिव परंपराओं में प्रचलित है और इसी से यह मान्यता जुड़ी है कि भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता तथा ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में और ग्रंथों में इस प्रसंग के विवरण में कुछ भिन्नताएं भी मिलती हैं, लेकिन यह समाप्त नहीं होती यह कथा, क्योंकि अब भगवान विष्णु ने महादेव से वह प्रश्न पूछा जो आज भी करोड़ों लोगों के मन में उठता है, प्रभु, यदि आपका जन्म नहीं हुआ तो आप है कौन? महादेव का उत्तर सिर्फ भगवान विष्णु के लिए नहीं था, वह उत्तर हर उस व्यक्ति के लिए था जो आज भी यह जानना चाहता है कि भगवान शिव वास्तव में कौन है। भगवान विष्णु ने विनम्र होकर पूछा, हे देवों के देव, यदि आपका जन्म नहीं हुआ तो आप कौन हैं? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? महादेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर उनके मुख से निकले शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। मैं ना शरीर हूँ, ना केवल एक देवता, मैं वह चेतना हूँ जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें अतः सब कुछ विलीन हो जाता है। जब ना समय था तब भी मैं था, जब समय का अंत होगा तब भी मैं रहूँगा। मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ और मैं ही उसका अंत, इसलिए मुझे महाकाल कहा जाता है। महादेव आगे बोले, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और जब समय पूर्ण होता है तब मैं परिवर्तन का कार्य करता हूँ। लेकिन यह मत समझो कि हम अलग अलग हैं। सृष्टि के संचालन में हम तीनों की अपनी अपनी भूमिका है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ लिए। ब्रह्मा जी ने भी अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। महादेव ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान नहीं, विनम्रता है। जिस दिन अहंकार समाप्त हो जाता है उसी दिन ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग खुल जाता है। इसके बाद वह अनंत ज्योति धीरे धीरे शांत होने लगी और महादेव उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन वह ज्योति कभी समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि उसी अनंत ज्योति की स्मृति में ज्योतिर्लिंगों की पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। अनेक शिव परंपराएं इन्हें भगवान शिव के दिव्य प्रकाश का प्रतीक मानती है।
तो क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? शिव पुराण और शिव परंपराओं के अनुसार भगवान शिव को अनादि और अनंत माना गया है, अर्थात जिनका कोई जन्म और अंत नहीं। इसलिए उन्हें सृष्टि से पहले विद्यमान परम चेतना के रूप में वर्णित किया जाता है। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह क्या है? अहंकार चाहे देवताओं में भी क्यों ना आ जाए, सत्य अतः विजय प्राप्त करता है, और जो विनम्र होकर सत्य को स्वीकार करता है उसी पर महादेव की कृपा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पुराणों की दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें हर हर महादेव।